Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था पीवाईक्यू हम करने वाले हैं 15 तारीख से अकाउंटेंसी के, तो पीवाईक्यू लेके आ गया हूं जिसको हम हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए हम आते हैं डायरेक्ट टॉपिक में और देखते हैं पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन है क्या। ये हिंदी है और यहाँ पे कोई ये रहा इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स और वो एडमिट करना चाहती है 7 और पार्टनर, लेकिन डैश कितने पार्टनर हम और ऐड कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। अब तुम कंफ्यूज हो गए, सर अगर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट कहां से आ गया इसमें? बात तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये है, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उसका मेंशन पार्टनरशिप एक्ट में ना करते हुए कंपनीज एक्ट में दे रखा है कितने पार्टनर तुम रख सकते हो। आयरॉनिकल लग सकता है लेकिन यही सही बात है। तो 45 पार्टनर्स हैं, कितने और पार्टनर हम एडमिट कर सकते हैं? फाइनली क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 5 पार्टनर हम और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट 50 पार्टनर्स ही होती है एक पार्टनरशिप फर्म में। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। ये रेशियो दे रखा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो तुम्हें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करो। डी वाज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर और सी कह रहे हैं मैं अपना पुराना शेयर ही रिटेन करूंगा, मतलब मैं 1/4 ही लूंगा। तुम भले ही बढ़ा लो घटा लो अपना शेयर, मैं तो 1/4 ही लूंगा डी के आने के बाद भी। हमसे कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो तुम खुद कर लोगे, मैं तुम्हें समझा देता हूं करना कैसे है। इसमें दे नहीं रखा है कि डी किस रेशियो में 1/6 शेयर को लेगा, तो हम क्या मानेंगे, टोटल फर्म का जो रेशियो है या शेयर है वो 1 है। 1 में से 1/6 से डी ले जाएगा, तो 1/6 हम यहाँ माइनस कर देंगे, हमारे पास 5/6 बचेगा सिर्फ। तो 5/6 जो बचा हुआ शेयर है उसमें से भी सी कह रहे हैं मैं तो अपना पुराना शेयर ही रिटेन करूंगा, यानी 1/4। एलसीएम लोगे तो कुछ और आ सकते हैं। ये मान लो ये आ गया 3/12, सो -3/12 करोगे, उसके बाद तुम्हारा कुछ निकल के आएगा x डिवाइडेड बाई वाई। मान लेता हूं मैं इसे, x डिवाइडेड बाई वाई को फिर मल्टीप्लाई करोगे इनके शेयर के साथ, जो एलसीएम लेके सही वाला शेयर आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ए को मल्टीप्लाई कर देना x बाय वाई के साथ और बी का जो शेयर है उसको भी x बाय वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और डिनोमिनेटर में फिर भी डिफरेंस है तो उनको सेम कर देना और तुम्हारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनने में टफ लग सकता है, करोगे तो सिंपल रहेगा। हम तीसरे में आते हैं, इफ ऑल द फोरफीटेड शेयर्स आर रीइश्यूड द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द फोरफीटेड शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। अब तुम्हें याद हो जब हम रीइश्यू करते हैं फोरफीटेड शेयर्स को, कुछ अमाउंट बच जाता है और उस अमाउंट को हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, वो करते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसकी एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका बी पार्ट देखते हैं अब। राघव लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% इसका प्रीमियम कितना हुआ, ₹2, सो +2 कर देते हैं यहाँ पे को। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ₹3 की फर्स्ट कॉल उसने नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी है ₹1 की, तो इसका मतलब उसने ₹4 नहीं दे रखे हैं। सो द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दी शेयर कैन बी री इशूड एट विच। अब तुम्हें याद हो जब हम फोरफीट करते हैं शेयर को, उनको री इशू भी करना पड़ता है और री इशू प्राइस कई बार कम भी हो सकती है। कंपनी ये कह सकती है तुम ₹10 के बदले ₹9 दे दो शेयर के, या ₹8 दे दो शेयर के, लेकिन कब तक कहेगी ये कंपनी? ₹0 दे दो कहेगी क्या, या ₹1 दे दो कहेगी क्या ₹10 के शेयर के? ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करती है सेबी। सेबी ने एक गाइडलाइन हाजिर कर रखी है, वो कहती है कंपनी मिनिमम प्राइस वही रख सकती है शेयर की जितने में उसे घाटा ना हो रहा हो। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर तुम देखो राघव ने ₹4 नहीं दिए थे, अब ₹4 नहीं दिए थे, ₹10 में से ₹6 दिए हैं, मतलब उसने तो ₹6 उसने हमें दिए थे, ₹6 हमारे पास प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि राघव जब बाकी की पेमेंट करेगा हम उसे ₹6 वापस नहीं करेंगे। तो अगर कंपनी चाहिए ₹10 का शेयर 9 में इशू कर दे, ₹9 में यहाँ पे को इशू कर दे, ₹1 का लॉस हो रहा है क्योंकि ₹10 का शेयर था हम 9 का दे रहे हैं, तो ₹1 का लॉस कंपनी को हो गया। वो ₹1 का लॉस हम ये ₹6 से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ₹60 का दे दें वो शेयर, ₹3 का लॉस हो रहा है इस बार, वो ₹3 का लॉस ₹6 से दोबारा कवर कर सकते हैं। इस बार हम ₹3 का दे दें वो शेयर, ₹10 का था जो, ₹7 का लॉस हो रहा है। ₹7 का लॉस क्या ₹6 से कवर हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम ₹4 में री इशू करें उसे, ₹6 का लॉस ₹6 से कवर हो सकता है। इसका मतलब हम 4 में री इशू कर सकते हैं, कंपनी को लॉस नहीं हो रहा है और सेबी कहेगा हाँ तुम्हें घाटा नहीं हो रहा है तो कर दो इतने में री इशू। और क्वेश्चन भी हमसे ही पूछ रहा है मिनिमम प्राइस क्या हो सकती है, जो है ₹4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अब आते हैं असर्शन रीजन में। असर्शन कह रहा है इन पार्टनरशिप फर्म द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ फर्म्स डेट। बिल्कुल सही बात है। बिजनेस और पार्टनर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते हैं, उनको हम एक ही मानते हैं पार्टनरशिप फर्म में।
तो अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई कर्जा है, पार्टनर के घर के बर्तन तक बिक सकते हैं कर्जा चुकाने के लिए, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में। इसीलिए ए तो सही है। आर क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज लिमिटेड। नहीं, अभी तो बताया मैंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसलिए घर के बर्तन भी बिक जा रहे हैं पार्टनर के। तो आर गलत हो गया, ए सही हो गया। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आते हैं हम 5वें क्वेश्चन में, जो है रिधिमा कविता वर पार्टनर प्रॉफिट और रेशियो 3:2 में शेयर कर रहे हैं। उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 1.5 लाख 2 लाख। अब पार्टनरशिप डीड कह रही है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% और नेट प्रॉफिट है जो पूरे साल का 21,000 है। तो हमें बताओ रिधिमा और कविता को हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब तुमको हो गया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। हम क्या करेंगे, 8% निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 1.5 लाख का 8% निकालेंगे, 150K का 8%, और फिर हम 2 लाख का 8% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100। तो रिधिमा का आ जाएगा 12,000 और जो कविता है, कविता ही थी बिल्कुल, इसका आ जाएगा 16,000। और तुम जल्दी से ऑप्शन ए को कर दोगे टिक, जो कि हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों? इन दोनों को तुम ऐड करके देखो, 28,000 आएगा। हमारे पास तो प्रॉफिट ही 21,000 है, हम 28,000 कैसे दे दे रहे हैं? तो इस केस में हम क्या करते हैं सर, इस केस में हम क्या करते हैं ना, जो ये अमाउंट आ रखी है जो एक्चुअली में देनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। मतलब 12,000 डिवाइडेड बाई 16,000, तो इसका रेशियो आ रहा है 6/4। इसको भी फर्दर सॉल्व करें तो 3/2। सो 3:2 रेशियो आ रहा है इसका। तो जो ये 3:4 है। सो 3:4 जो है वो रेशियो आ रहा है। तो ये 3:4 जो है, अब हम 21,000 को इस रेशियो में बांटेंगे, तब हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कभी भी प्रॉफिट कम हो रहा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने में, तुम्हें क्या करना है, जो कमीशन की एक्चुअल अमाउंट है उनका तुम्हें ले लेना है रेशियो, और उसी रेशियो में फिर प्रॉफिट को बांट देना है। वही करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा। सो 3:4 आ रहा है, 21,000 को 3:4 में बांटेंगे किनारे पे। 21,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 ये रिद्धिमा के लिए है। यह आ जाएगा 3 7 3 3 3 9 9,000। और बी का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें एग्जाम में टाइम बचाने हैं। 9,000 सिर्फ यही वाला आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी चेक करने के लिए कविता का हम निकालेंगे। 21,000 मल्टीप्लाई बाई 4/7, 7 3 जाएगा, ये 4 3 12, सो 12,000 ये आ गया। और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तभी हमारा है। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन है जो इसका, ये बी पार्ट है। रुचिका एंड हर्षिता वर पार्टनर इन अ फर्म। Ruchika had withdrawn 9,000 at the end of each quarter throughout the year. Interest to be charged on Ruchika's drawing 6% per annum है। तो हमसे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 9,000 लिखेंगे। अब वो ईच क्वार्टर की बात कर रहे हैं, हर क्वार्टर के एंड में वो ड्राइंग ले रहा है। क्वार्टर होता है 1/4, तो इसका मतलब हर 3 महीने बाद उसने 4 बार ये 9,000 निकाले हैं। तो ये 9,000 तो एक महीने के लिए हुए, हमें निकालने होंगे 4 महीने के लिए। तो मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे हम यहाँ पे को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 12 से, क्योंकि 6% निकालना है हमें। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लिए निकलता है आपका 4.5 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा था तुम्हें याद करना है तो याद कर लो, अदरवाइज एक फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2, उससे भी 4.5 ही निकलेगा। डिवाइडेड बाई 12 इसीलिए कर रखा है क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर। तो इसको करेंगे अब सॉल्व, 6 2 12, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा। 36 डिवाइडेड बाई 2 18,000, और यहाँ पे कोई 100 होगा, मैंने 12 लिख रखा है। 2 0 से 2 0 गए। 180 मल्टीप्लाई बाई 4.5 होता है 810। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आरब लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर है, इसका मतलब 9% इंटरेस्ट होगा इन पे। 100 रुपए का एक डिबेंचर था जिसमें प्रीमियम क्या था 5%, तो इसका 5% कितना होगा 5 रुपीज। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 10% प्रीमियम में ये रिडीम होगा, जो कि 100 का 10% निकलेगा 10 रुपए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, तो हमसे कह रहे हैं लॉस कितना होगा जब हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में। अब तुम्हें याद हो हम एंट्री करते थे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी है, अकाउंट को कर देंगे डेबिट, उसके साथ कोई लॉस हो रखा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, नीचे पे लिखेंगे टू 9% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि 9% दे रखे हैं यहाँ पे को, और उसके साथ साथ कोई प्रीमियम में दे रहे हैं रिडीम, तो प्रीमियम ऑन रिडीमिशन अकाउंट। तो लॉस में क्या आता था पता है तुम्हें? लॉस में आता था हम जब रीपे कर रहे हैं डिबेंचर को, यानी रिडीम कर रहे हैं। रिडीम का मतलब होता है रीपे कर रहे हैं,
उसमें हम एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हैं। तो जब हम रीपे करें, हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपए बढ़ा के दे रहे हैं उन्हें पैसे, यानी 10 रुपए, 10% यानी 10 रुपए। और डिवेंचर कितने हैं, 10,000। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 लाख, जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 लाख का हमें नुकसान हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट में इसके। डव लिमिटेड इशूड 8,000 11% डिवेंचर, 100 रुपए का ईच था। प्रीमियम कितना है, 5%, सो +5 कर देंगे यहाँ पे को। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 1 ईयर विल बी। तो डिबेंचर में इंटरेस्ट कितना देना है ये पूछ रहे हैं हमसे, 11% देना है, ये तो ठीक है, लेकिन अमाउंट क्या रहेगी उसकी। तो कभी भी तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करो डिबेंचर का, तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हें डिस्काउंट को इग्नोर करना है और जो प्रीमियम दे रखा है उसे भी इग्नोर करना है। जो एक्चुअल अमाउंट होगी डिबेंचर की, जो फेस वैल्यू होगी, उसी पे तुम्हें इंटरेस्ट लगाना है। तो 100 रुपए फेस वैल्यू थी, मल्टीप्लाई बाई 8,000 करेंगे हम यहाँ पे को, तो ये आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख का 11% तुम निकालो तो वो आएगा 88,000। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं जल्दी से। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सही बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीजों को रिटर्न ऑफ करने के काम आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के नहीं आते हैं। Securities premium can be applied only for the purposes mentioned in the Companies Act 2013। ये भी सही है, क्योंकि Companies Act 2013 में जो जो मेंशन कर रखे हैं, तुम इसी चीजों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, उसी चीज के लिए ही हमें यूज करने पड़ेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और किसी और चीज में नहीं कर सकते हैं। तो रीजन भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का। सो ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में जल्दी से। कृति हिना निधि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। निधि हो गई रिटायर, ओके जी। ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,50,000 था बैलेंस शीट में, और जो क्लेम था इसका वो था 1,20,000। अब तो मैं जल्दी से बताता हूँ, WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है। ये गुल्लक होते हैं, सारे पार्टनर उन गुल्लक में पैसे डाले रहते हैं और कहते हैं गुल्लक हम तब फोड़ेंगे जब किसी वर्कमैन को, किसी एम्प्लॉय को चोट लगेगी काम करते हुए। मान लो हार्ट कट गया या पैर टूट गया, तो मेडिकल का जो खर्चा आएगा हम वो देंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के गुल्लक से, जो है 1.5 लाख का। अब किसी एम्प्लॉय का हार्ट टूट गया और वो गुल्लक में फोड़नी पड़ गई। अब एम्प्लॉय का हार्ट ठीक कराने में खर्चा कितना आया, 1,20,000। क्लेम मतलब होता है खर्चा कितना आ रखा है, 1,20,000। अब गुल्लक तो फोड़ दी, 1,20,000 हमने एम्प्लॉय को दे दिए, हमारे पास अब सिर्फ कितने पैसे बचे हैं, 30,000। अभी 30,000 हम क्या करते हैं पता है, नया गुल्लक बनाते नहीं, हम पार्टनर में ही बांट देते हैं, उनका जो रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो 30,000 हमारे पास अमाउंट बच रखी है एक्स्ट्रा, और हमें निकालना है निधि को कितना मिलेगा। निधि का रेशियो क्या था, 1/6। सो मल्टीप्लाई बाय 1/6 करेंगे तो आंसर आएगा 5,000। सो 5,000 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के बी पार्ट में आते हैं जल्दी से। RUM पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। मोहित हो गया रिटायर, और बैलेंस शीट में आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, जो उसे कैपिटल वापस करनी थी, वो था 1,80,000। रोहित एंड उदित एग्री टू पे हिम 2 लाख, और जो बचे हुए पार्टनर हैं दो, उन्होंने एग्री करा कि हम 1,80,000 ना देते हुए 2 लाख दे देंगे। दिलदार होंगे शायद। इन फुल सेटलमेंट उसके क्लेम का फुल सेटलमेंट हो गया और हमें कुछ पैसा नहीं देना है। मोहित शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म वाज, तो मोहित का शेयर एक्स्ट्रा कितना होगा फर्म में, गुडविल का, वो पूछ रहे हैं। अब 1,80,000 तो उसकी खुद की कैपिटल थी। अब रोहित और उदित ना ज्यादा दिलदार लग नहीं रहे हैं, क्योंकि 1,80,000 के बदले जो ये 2 लाख दे रहे हैं, इसमें 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो गुडविल का ही पैसा है उसका। सो गुडविल का पैसा 20,000 दे रहे हैं उसे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1,80,000 उसकी कैपिटल हो गई, 2 लाख इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि 20,000 की गुडविल थी, इसीलिए 1,80,000 2 लाख हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। On dissolution of a partnership firm is realization expenses are paid by on the firm on the behalf of a partner, then उन expenses को डेबिट कौन से अकाउंट में करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है, तुम कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या है। और हम आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन में। इसके बाद जो भी है सैंपल पेपर है या क्वेश्चन पेपर में करा रहा हूँ, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो कल वीडियो आएगी PYQ की, उसमें मैं आंसर की भी दे दूंगा इसी क्वेश्चन की। तो बचे हुए क्वेश्चन तुम पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करना, कोई क्वेश्चन ना आए कमेंट करना, मैं तुरंत से तुरंत रिप्लाई करता हूं। और ये लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। केशव हितेश पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, प्रॉफिट ये है उनका, कैपिटल ये दे रखी है। उसके साथ साथ केशव ने ड्राइंग निकाली 1 लाख, वहां पर ना 1,500 की एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और हितेश ने विड्रॉ करे 9,000 1 नवंबर 2022 को। सो आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने दिया ही नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है ये ओपनिंग कैपिटल केशव की कितनी होगी। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला होता है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल
प्लस ड्राइंग्स हैं अगर कोई इसको ऐड कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको भी ऐड कर देंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को भी हम कर देंगे माइनस। तो इससे हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है केशव की, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी केशव की? केशव की क्लोजिंग कैपिटल है 55,000, तो लिख लेते हैं यहाँ पे को 55,000 प्लस ड्राइंग कितनी करी केशव ने? केशव ने ड्राइंग करी 1500 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 1500 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे क्योंकि हर क्वार्टर में कर रखे उसने ऐसा, जो आ जाएगा 6,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी लगेगी? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 7.5, सो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 7.5 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि मंथ्स है ये, और इसमें भी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 8%, सो मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 20 ये गया, फिर ये 10 गया, माफ करना यहाँ पे कोई ये 4 और यहाँ पे कोई ये 20 ही आएगा जो कि आ रहा है 300, सो 300 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। 300 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 5%, सो 5% इसका होगा। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पे को दे रखा है आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया ही नहीं था हमने, तो हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे कैलकुलेट करते समय, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है ये चीजें। तो 300 को हम हटा देंगे यहाँ से, प्रॉफिट बच रहा है, सिर्फ प्रॉफिट था 15,000 और केशव का शेयर है 3/5 यानी 9,000, सो 9,000 यहाँ पे को आ गया। इसको जब हम सॉल्व करें 55,000 माइनस 3,000 हो जाएगा, ये 55,000 माइनस 3,000 होता है 52,000, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और बचे हुए क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करोगे, इस पूरे पीडीएफ की लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आंसर की मिलेगी कल वाली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।